तो किश्तवाड़ में भालना जंगल में बड़ा हादसा पेश आया, जहां पर पेड़ गिरने से 3 खवातीन समेत 4 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन गुज्जर बकरवाल तबके से लोग ताल्लुक रखते थे और इन गुज्जर बकरवालों की तकरीबन 1 दर्जन मवेशियों की भी इसमें जान गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। G20 इजलास की कामयाब तकमील के बाद मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मंदूबीन अपने साथ सुनहरी यादें लेकर वापस हो रहे हैं। ज्यादातर मंदूबीन आज श्रीनगर से अपनी मंजिल के लिए रवाना होंगे। कुछ मंदूबीन पहले ही रवाना हो चुके हैं। इस सिलसिले में SKICC की जानिब से श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे तक सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात किए गए हैं। तो 3 दिनों तक G20 की बैठक हुई और इस बैठक की बेहतरीन यादें लेकर जो डेलीगेट्स हैं, जो मंदूबीन हैं, अब वो अपने अपने ममालिक वापस लौट रहे हैं। G20 इंटरनेशनल समिट के इख्तिताम होने के बाद अब डेलीगेट्स के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और कल से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ डेलीगेट्स जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं और कुछ डेलीगेट्स जो है वो अभी भी SKICC में मौजूद है और अभी कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे और एक खुसूसी चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होंगे। और हम इस वक्त बुलेवार्ड रोड पे हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये बुलेवार्ड रोड का मंजर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो जिंदगी है वो मामूल पर ही है। हालांकि सिक्योरिटी को फिर से बढ़ा दिया गया है जब तक ये डेलीगेट्स जो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो आम मूवमेंट है, सिविलियन मूवमेंट है, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया। इन 3 दिनों में भी देखा गया कि आम लोगों की नकलो हमल जो थी वो मामूल के मुताबिक जारी थी और अभी बुलेवार्ड रोड पर जो ट्रैफिक की नकलो हमल है वो भी जारी है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए और जो डेलीगेट्स है उनको किसी किस्म की दिक्कत ना पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की जो मामूल की जिंदगी है वो मुतासिर नहीं हुई है। और इसके साथ साथ जिस तरह से डेलीगेट्स का ये कहना है कि वो खूबसूरत यादों के साथ कश्मीर से रवाना हो रहे हैं और उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो जल्द ही वापस लौटेंगे एक नए रोड मैप के साथ। और जिस तरह का जो G20 समिट इजलास में जो खाका मुरतब किया गया, जो प्लान्स फ्रेम हुए, उन प्लान्स पे काम होगा और यकीनी तौर पर जो कश्मीर की सूरत हाल है उसमें बदलाव लाने की ये लोग भी कोशिश करेंगे। और फिलहाल ये देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में जो G20 समिट है यहाँ पर मुनक्कद हुई थी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस सिमत वो कश्मीर को ले जाएगा और क्या वाकई तौर पर कश्मीर की जो सूरत है, कश्मीर की जो शक्ल है वो बदलेगी और नए कश्मीर का जो ख्वाब गवर्नमेंट दिखाती आ रही है क्या वो शर्मदे ताबीर होगा। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी, डल लेक, श्रीनगर। तो ज्यादातर नुमाइंदे तो लौट चुके हैं G20 की इस बैठक के बाद, इस कामयाब समिट के बाद, लेकिन अभी भी जो मंदूबीन है उनकी वापसी का सिलसिला चल रहा है। और हमारे सहयोगी आबिद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। आबिद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि 3 दिनों तक G20 की कामयाब बैठक हुई और उसके बाद अब मंदूबीन के वापस जाने का, जो डेलीगेट्स हैं उनके वापस जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ जो डेलीगेट्स हैं कल ही वापस लौट गए और कुछ के आज के जाने का सिलसिला है। क्या कुछ प्रोग्राम है इन डेलीगेट्स के अब वापस लौटने का? बिल्कुल हुरैरा, जैसे आपने कहा कि कल से ही मंदूबीन का जो जाने का सिलसिला वो शुरू हुआ था। हालांकि हम श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास ही मौजूद है, IG रोड पर हम मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि 11 बजे तक ये सारे मंदूबीन जो है एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इस दौरान ये अपनी जो मंजिल है वहाँ रवाना होंगे, क्योंकि कामयाब समिट हुई, जो लोगों की उम्मीदें थी उस मुताबिक बात हुई। और IG रोड पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, बिल्कुल जो ट्रैफिक है अभी खुला है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 9 बजे से लेकर जो 11 बजे तक का वक्फा है, इस दौरान जो ये मंदूबीन है ये एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम है। ताहम ट्रैफिक की नकलो हमल, जैसे हम लगातार कह रहे थे, ट्रैफिक की नकलो हमल बरकरार जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा समिट हुआ और इससे पहले जब आपको पता है कोई भी VIP मूवमेंट होती थी तो रास्ते बंद किए जाते थे। लेकिन इस मरतबा एक तो कामयाब समिट हुई, वो भी दुनिया के मुख्तलिफ मकामात से, मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है मेहमान आए थे और उन मेहमानों को किसी भी तरह की कोई कमी ना हो उसके लिए सिक्योरिटी के चाको चौबंद किए गए थे, सिक्योरिटी को चौकस किया गया है। लेकिन इस बीच आप ये देखिए, मामूल के मुताबिक जो है ट्रैफिक अभी भी चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि 11 से लेकर
9 से लेकर 11 तक जो ये मंदूबीन है ये अपनी परवाज़ों में बैठेंगे और अपने जो मंजिल है वहां रवाना होंगे। और ये कहा जा रहा है कि 2 चार्टर फ्लाइटें हैं इनके लिए 9 बजे से लेकर, क्योंकि 2 ग्रुप्स में ये जाएंगे आज, क्योंकि कल शाम को ये हमने देखा कुछ जो डेलीगेट्स हैं वो निकले थे और कल दिन को भी कुछ निकले थे, क्योंकि काफ़ी सारी इनकी अपॉइंटमेंट्स रहती है और आज फाइनल है। और जो यहाँ पर मंदूबीन रहे हैं वो आज एयरपोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट रोड पे आप देखिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी बिल्कुल मौजूद है और लोकल जो आम ट्रैफिक है वो भी यहाँ पर चल रहा है। और ये लोग ये इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक की नकलो हमल में कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, क्योंकि लोग भी खुश है। इससे पहले भी हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से बात हुई, जिस तरह से लोग कह रहे थे, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स रहते हैं जब कोई भी टूरिस्ट आता है एयरपोर्ट से निकलकर, और इस एरिया में काफ़ी सारी एकोमोडेशन है वो यहाँ पर रुकते हो। और यहाँ पर भी लोग काफ़ी खुश है, क्योंकि ये भी अब पुरुम्मीद है जिस तरह की कामयाब समिट हुई, अब ये भी पुरुम्मीद है कि अब आने वाले वक्त में फॉरेन टूरिस्ट फिर से कश्मीर में होगा। जी बिल्कुल आबिद, जिस तरह से हमने देखा कि इस पूरी समिट के दौरान उससे पहले सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए और अब जब तक डेलीगेट्स चले नहीं जाते हैं तब तक ये इंतजामात एक तरह से रहेंगे। और आबिद, कल हमने देखा खासतौर से कि ये डेलीगेट्स श्रीनगर शहर में निकले और जो तारीखी और टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां का इन्होंने दौरा किया और कश्मीर की जो सही खूबसूरती है उसे भी करीब से देखा और कश्मीर की जो सही तस्वीर है उसे भी लोगों ने एक तरह से देखा। अब पूरी दुनिया में इनके जरिए एक मैसेज जाएगा, कश्मीर का जो अमन है, यहां की मेहमान नवाजी, यहां की सयाहत, तो ये तमाम चीजों को लेकर जो एक मुस्बत पैगाम है वो अब इन डेलीगेट्स के जरिए पूरी दुनिया में जाने वाला है। आबिद, इस तरह के यहाँ पर कुछ माजी में हालात रहे और उन हालातों के बाद जिस तरह की ये सरगर्मियां हुई, ये बड़ी कामयाबी है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकार के लिए, क्योंकि जिस तरह की ये डेलीगेशन थी, क्योंकि ज़मीनी सतह पर ये पहुंचे थे, सजावट हुई थी, क्योंकि कश्मीर जाना ही जाता है मेहमान नवाजी के लिए और उस मेहमान नवाजी को दिखाने के लिए यहाँ के लोग भी पहले से तैयार थे। इंतज़ामिया ने कोई भी कमी नहीं रखी, इंतज़ामिया ने सजावट के साथ साथ इनके रहने सहने का, इनकी जो सिक्योरिटी है उसमें कोई कमी नहीं रखी थी। हालांकि कल जैसे आपने देखा कि ये लोग तारीखी मुगल गार्डन्स गए, पोलो मार्केट गए, श्रीनगर में टूर किया इन लोगों ने और ज़मीनी सतह पर गए। जैसे लगातार बात की जा रही थी, ये लोग अब बहसत एम्बेसडर जाएंगे कश्मीर के, जो कई ममालिक में जो नेगेटिव एडवाइजरीज थी उन ममालिक तक ये पैगाम पहुंचेगा, उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा कि कश्मीर में अब हालात बेहतर है, कश्मीर में अमन है, कश्मीर में डेवलपमेंट है और कश्मीर दुनिया का स्वर्ग है, कश्मीर दुनिया का जन्नत है। और जन्नत को देखने के लिए अब यकीनन काफी सारे जो लोग हैं, काफी सारे जो फॉरेन टूरिस्ट है वो आएंगे। एक मतलब फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, इन थोड़ा सा ये पैन करके जहांगीर आपको दिखाया किस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी रखी गई थी, किस तरह से जो आप कैमरा, सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे, क्योंकि माजी की हालात को मद्देनजर रखते हुए ये सिक्योरिटी इकदाम किए गए थे, क्योंकि इस मरतबा क्योंकि हालात सुधर गए हैं, बेहतर है, लोग अब डेवलपमेंट चाह रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट हुई है, लोग अब रोजगार के लिए मांग कर रहे थे। और इस बीच क्योंकि सिक्योरिटी में भी कोई कोताही न हो, ये सिक्योरिटी इकदाम पहले से रखे गए थे। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से लगातार बात हो रही थी, ये लोग अब जो डेलीगेट्स यहाँ पे थे ये लोग अब बिल्कुल बाहिसत एम्बेसडर अपने ममालिक में जाएंगे। और जब क्योंकि कल हमने देखा इन्होंने वहां पे तस्वीरें भी खींची और कुछ सामान भी उठाए, और जब ये अपने जो सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें डालेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ वो तस्वीरें शेयर करेंगे और कहीं ना कहीं फिर वो एक मुस्बत पैगाम डेलीगेट्स के जरिए इनके ममालिक में जाएगा और इसके अलावा पूरी दुनिया में एक मुस्बत मैसेज पहुंचने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौट कर आएंगे और अपडेट लेते रहेंगे। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।